Thank you, Janab Deputy Speaker Sahab. To invite attention of the Minister of National Health Services, regulation and coordination to matter of urgent public importance regarding high fees and charges in medical colleges and private hospitals in Islamabad causing grave concern among the public. शुक्रिया। नेल्सन साहब, माइक खोले नेल्सन साहब का। शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया। जो मेरी बहन ने इशू रेज़ किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और इस पर हुकूमत जो है सीरियसली काम कर रही है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक कमेटी बनी, वो उसके बाद सब कमेटी बनी ताकि इसको एवेल्यूएट किया जाए। ये जो फीसें एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं इनको एवेल्यूएट किया जाए। कमेटी ने एवेल्यूएट किया, उनकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको एवेल्यूएट किया और उन्होंने इसकी फ़ीस 1.8 मिलियन जो है वो डिक्लेयर की कि 1.8 मिलियन पर स्टूडेंट पर ईयर आप चार्ज कर सकते हैं। उस पे चंद जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि हमारी फैसिलिटी ज़्यादा है, हम ज़्यादा सर्विस पेश करते हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, हमें इसमें रिलैक्स किया जाए, हमारी जो फ़ीस है वो 2.5 मिलियन की जाए। इस पे जो है उन्होंने कहा कि आप अपील करें, अपनी फैसिलिटीज़ को जस्टिफाई करें कि आप जो डिमांड कर रहे हैं उसके मुताबिक है। तो 61 जो है मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने अपील की और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को एवेल्यूएट किया कमेटी ने और उस कमेटी ने कहा कि इनमें से जो 35 इंस्टीट्यूशंस की अपील है वो जो है वो ठीक है, जस्टिफाई है और उसकी उन्होंने कहा कि 2.1 मिलियंस जो है वो उसको जायज़ है। फिर उसके बाद उन्होंने एक पोर्टल बनाया पीएमडीसी ने कि जिस किसी को कोई कंप्लेन है स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, तो वो इस पर कंप्लेन करें। लोगों ने कंप्लेन की, फिर उस कंप्लेन को नज़र रखते हुए 45 इंस्टीट्यूशंस को शोकाज नोटिस दिया गया है कि आप अपने जो सारे वाजबात हैं, इनकम टैक्स है, जो रिटर्न्स है वो जमा कराएं। अगर वो जमा नहीं कराते, आप जस्टिफाई नहीं करते हैं इस सारी एग्जम्पशन को, तो फिर आपके खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया जी। मिस आसिया नाज तनोली साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, टेस्ट होते हैं, टेस्ट की फीसेस हैं, उसके बाद वो प्राइवेट कॉलेजेस जो कि लाखों रुपए लेके उन बच्चों को वहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। गवर्नमेंट जो हमारे इदारे हैं, जब गवर्नमेंट के जो हमारे कॉलेजेस हैं वो क्यों उनको फैसिलिटेट नहीं करते जो बच्चे दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में जाके वहाँ पे दाखिला लेने पर मजबूर हैं या कि इतनी सीटें ही ना हो जिसकी वजह से उनको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़े। और उसके बाद जो परेशानी उन पर होती है कि वो फ़ीसों को किस तरीके से वहाँ पे अदा करेंगे, वालिदैन के लिए परेशानी, लाखों रुपए फ़ीस देना। इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल हालात चल रहे हैं, सबको पता है, लेकिन उसके साथ साथ इन बच्चों की फ़ीसें अदा करना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। या तो इन कॉलेजेस को कुछ इस तरीके से कोई सिलसिला बनाया जाए कि वो एक ही दफ़ा जो 20 लाख या 30 लाख फ़ीस लेते हैं वो डिवाइड कर दें। कोई ना कोई ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, और इन बच्चों को अगर फैसिलिटेट नहीं किया गया तो बाहर मुल्कों में जाते हैं, जब वहाँ से वापस आते हैं फिर वो टेस्ट देते हैं, फिर अप्लाई करते हैं और वो एक नया प्रोसीजर शुरू हो जाता है जिसके लिए फिर एक नए प्रोसीजर पे नए पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लूप होल ज़रूर है जो कि इसको फिल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया गया तो ये बच्चे जो कि आज हमारी क्रीम है वो बाहर मुल्कों में जाके वहाँ पे काम करेंगे और वहाँ पे काम करके हमारे मुल्क के लिए जो ज़र मुबादला तो आएगा सो आएगा, लेकिन हमारे मुल्क को भी इस वक्त इन बच्चों की बड़ी सख्त ज़रूरत है, तो उन बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए। जी, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।
नेल्सन साहब। जी, बात शुक्रिया स्पीकर साहब। बात मेरी बहन की ठीक है, उनको कंपनसेट करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। जहाँ तक हुकूमत की बात है, हुकूमत तो अपने वसाइल के साथ उन्हें फैसिलिटेट कर रही है। जितनी गवर्नमेंट की रिकग्नाइज सीट्स हैं, उसके अलावा जो लोग अप्लाई करते हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस उनकी विश के मुताबिक दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जब एडमिशन फॉर्म देते हैं तो अपनी प्रायोरिटीज़ जाहिर करते हैं और उसकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से उनको उन कॉलेजेस में भेजा जाता है। और जहाँ तक प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीसों का तयन है, वो कमेटी ने कर दिया है। आगे वो नहीं कर रहे, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो उनके लिए जो है वो एक कमेटी बनी है जो उन पे जो है पेनल्टी इम्पोज करेगी। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने लिए कर रही है, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कर रही है। मेरी बहन ने कहा कि लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर तो मेरी बहन जो भी यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेजेस से, मेडिकल कॉलेज से कामयाब होते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी यही है कि वो बाहर अमेरिका में चले जाएं या इंग्लैंड में चले जाएं। यहाँ पर वो रहते हैं, वो काम करते हैं, खिदमत करते हैं, जो उनके टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते हैं। और जो बाहर से ट्रेनिंग करके आते हैं, वो जिस तरह हम बाहर जाते हैं तो हमारा टेस्ट लेते हैं, इस तरह वो भी अगर आते हैं तो PMDC उनका टेस्ट लेती है जो इस स्टैंडर्ड पे आते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की लाइफ का मसला है। ये है कि जो उस क्वालिफाई करते हैं उस टेस्ट को, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट में भी काम करते हैं, सिविल में भी काम करते हैं। शुक्रिया जी। मिस ज़हरा वदूद फातमी साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने ये तो बता दिया है कि हमारा क्या फैसला था और फीस क्या होना चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ये सवाल आ जाए उसके बाद आपको मौका देते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं, लेकिन सीट आपके पास सिर्फ 20,000 21,000 के करीब है। जाहिर है, और फीस में इतना डिफरेंस है बिटवीन द गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड बिटवीन द प्राइवेट कॉलेजेस। हमारा फैसला ये हुआ था कि गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जब प्राइवेट कॉलेजेस में ये बच्चे MD कैट का इम्तहान दे के जाते हैं तो उनकी फ़ीस 18 लाख या 1.8 मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बाद कमर्शियल कॉलेजेस जिन्होंने बहुत खर्च किया है, उनको इजाज़त थी कि विद द परमिशन ऑफ द कमिटी ऑफ द फीस की जो लेते हैं, उनसे परमिशन लेके जब आपको मिलेगी तो आप 25 लाख से ऊपर ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने को आ रहा है और सुनने में भी आ रहा है, और जब हमने मालूम करा हर जगह से, तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बगैर बताए हुए खामोशी के साथ अंडर द टेबल या किसी भी तरीक़े से बच्चों से फ़ीस इतनी ज़्यादा लेने लगे हैं कि बच्चे इस काबिल नहीं हैं या माँ बाप के अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाएं। यहाँ तक कि पता चला है कि 35-40 लाख रुपया ये लेते हैं, वो किसी भी बहाने से लें, लेकिन फ़ीस में कोई मद में जाता है। गवर्नमेंट की कोशिश थी, हमारे मिनिस्टर साहब ने भी बहुत कोशिश की थी और उनका भी ये था, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इसके मुतमल नहीं है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस दें, जबकि डिफरेंस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में बेइंतहा हो गई। शुक्रिया जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? सर, ये दोनों सवालात के मैं इसको समराइज़ कर दूं, थोड़ी सी बात है। एक्चुअली जब ये फ़ीस की और स्टूडेंट्स की बात होती है तो 22,000 डॉक्टर बनाते हैं आप हर साल, 22,000 सीटें हैं तमाम। इन 22,000 का जो बाइफिकेशन है ना सर, वो 65% 35% है। 65% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है जिनकी फ़ीसों की बात हो रही है, और गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो 35% है इसके अंदर। ये 22,000 की बाइफिकेशन। हमारे पास जो लास्ट ईयर जो MD कैट हुआ है उसमें 143,000 बच्चों ने अप्लाई किया था और तकरीबन 96,000 बच्चों ने उसको पास किया है, और उन 96,000 में आप 22,000 को एडमिशन दे पाए।
जो ऑनरेबल MNA साहिबा इससे पहले हमारी बहन जो बात फरमा रही थी, वो बात दुरुस्त है कि बहुत सारी बड़ी तादाद जो है वो हमारे बच्चों की वो इस मुल्क से बाहर जाती है, स्पेशली इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, और वहाँ पे जो तालीम है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। और पिछले सालों में आपने उसका जो है, तो हमने अब PMDC की वेबसाइट पे वो कॉलेजेस जो कि रिकग्नाइज हैं जहाँ पर जाना चाहिए, और प्लस ये कि अब वो बच्चे जाएं जो कि यहाँ पर MD कैट पास किए हुए हैं। ये जो 22,000 का एडमिशन हो गया और कोई 70,000 बच्चे हैं, वो वही बच्चे जाएं जो MD कैट पास किए हुए हैं और जिनकी जो फिर बाहर एजुकेशन करना चाहते हैं। तो ये इससे तकरीबन $800 मिलियन का हमारे पास से डॉलर जा रहा है बाहर। और यकीनन जो है वो चूंकि सरकारी सीटें जो है वो इस वक्त कम हैं और हम उसे इन्हांस करने की ये जो बैन है, मोनिटोरियम है, वो 3 सालों के लिए प्राइवेट कॉलेजेस पे है, सरकारी कॉलेजेस पे जो है वो ये बैन नहीं है। तो सरकारी कॉलेजेस में सीटों की इन्हांसमेंट जैसे जैसे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट उनकी जो है वो सीटें बढ़ाती चली जा रही है। लेकिन ये 22,000 डॉक्टरों में से जो बनते हैं उसके अंदर 65% डॉक्टर्स प्राइवेट कॉलेजेस सर जो है वो बना रहे होते हैं। जस्ट आई वांट टू जस्ट एम्फसाइज दैट। शुक्रिया। ये फातमी साहब का जो सवाल था वो जवाब तो आ गया, अब नेल्सन साहब को उस पर नहीं रेफर करते। हुमा अख्तर शुक्ताई साहिबा टू आस्क 1 क्वेश्चन। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मिनिस्टर साहब ने इसको बहुत खूबसूरती से बताया, हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब ने भी। सर इश्यूज़ ये हैं कि स्पेशली जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये इनकी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी है जो ये अपना वेबसाइट पे शो करते हैं, अपनी फ़ीस का सारा सिस्टम और हकीकत में एक बात। दूसरी बात ये कि सर ये जब फ़ीस जो मांगते हैं एक एक दिन के नोटिस में मांगते हैं और इतनी ज़्यादा होती है कि वो बच्चे नहीं कर सकते उसको। और तीसरी बात ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ से ग्रेजुएट करते हैं सर, यहाँ से सारे मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, और फिर जब वो वहाँ यहाँ से बाहर नहीं जा सकते तो ना वो मेडिकल हॉस्पिटल्स के साथ जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल्स के साथ अलाइन हो सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, और ना ही कहीं वो बेचारे दर बदर होते रहते हैं डिस्पाइट स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी। तो व्हाट आर द स्ट्रिंजेंट मेजर्स बीइंग टेकन इन दिस रिगार्ड कि इसमें ये किस तरह से इसको देख रहे हैं सर? जी शुक्रिया। नेल्सन साहब ये आप देना चाह रहे हैं? जी मुस्तफ़ा कमाल साहब। सर ये तासुर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को अमेरिकन जो एक बॉडी है जो सर्टिफाई करती है दुनिया में पाकिस्तान को इस मेडिकल एजुकेशन पे, उसकी लाइसेंसिंग हुई हुई है। और जब हम पाकिस्तान की मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये प्राइवेट और पब्लिक बोथ है। हमारे डॉक्टर्स, जो मैंने आपको खुद, इसलिए मैंने एम्फेसाइज किया इससे पहले कि माइंड यू कि आपकी सोसाइटी में जितने डॉक्टर्स जो है वो फिर रहे हैं और जो दुनिया भर में डॉक्टर्स जाकर पाकिस्तान का नाम पैदा कर रहे हैं, उसका 65% डॉक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस से और यूनिवर्सिटीज से निकला हुआ है। तो अगर इन्फीरियर अगर उनकी क्वालिटी होती बहुत ज़्यादा तो शायद हमारे माशरे में डॉक्टर्स का वो मुकाम नहीं होता, दुनिया में मुकाम। पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में पीछे है, लेकिन पाकिस्तानी डॉक्टर्स आज अमेरिका में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में जहाँ जाएंगे आप, पाकिस्तानी डॉक्टर्स वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और पाकिस्तान का बहुत अच्छा नाम है। जो मेरी बहन ने बात की, वो कुछ जगहों पे जब आप इतना बड़ा निज़ाम चलाते हैं तो शिकायतें ज़रूर होंगी। और उससे पहले हमारे पार्लियामानी सेक्रेटरी साहब ने बता दिया कि हमारे पास रिटन कितनी कंप्लेंट्स आई। हमने पूरा एक ओपन पोर्टल बना रखा है, जिसका दिल चाहे वो कंप्लेन करे। हमें कंप्लेंट्स आई हैं, हमने उसको जो है वो जूम इन करके उन कॉलेजेस को उन चीज़ों पर हमने नोटिस जारी किए हैं। और अगर जहाँ पर उन चीज़ों को ये मिसकंडक्ट होती हैं, वहाँ पर उन कॉलेजेस को बाकायदा इंतबा दिया जाता है और अदरवाइज फिर हम उनकी सीटें कम करेंगे और बंद करेंगे। तो रेस्ट एश्योर ये जो इस माशरे में आज के इस ज़माने में ये जो मेडिकल एजुकेशन है पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि ये अबव एवरेज है।
ये आज के ज़माने में जो हमारे और चीज़ों की जो है ज़बू हाली है, उसके अंदर मेडिकल स्टूडेंट्स हमारे जो डॉक्टर्स निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े ट्रस्टवर्दी हैं। और वो उसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो रेगुलेशन है उसकी PMDC जो उसकी रेगुलेशन करता है, आज भी दुनिया की अच्छी रेगुलेशंस में उसका शुमार होता है। जब भी जाकर हमारे ये डॉक्टर्स जो है वो अच्छे हैं। और ये डिबेट जो है वो चलती रहेगी कि शिकायतें चलती रहेंगी। जहाँ पर आप इतना बड़ा निज़ाम चला रहे हों, इतने सारे कॉलेजेस हों, इतने सारे हमारे पास स्टूडेंट हों, आपको पता है कि जो है वो सर तकरीबन 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करते हैं, MD-CAT पास कर एग्ज़ाम देते हैं, 90,000 उसमें पास करते हैं, 22,000 को एडमिशन मिलता है, कुछ लोग बाहर जाते हैं। तो ये इशूज़ जो हैं वो मौजूद हैं। बट ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन सर इस वक्त जो है वो मैं बहुत वसूख से कहता हूँ, 1 साल से मैं इसे देख रहा हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन में, वो अबव एवरेज है। यकीनन शिकायतें होती हैं और शिकायतों को जो है वो फौरन हम फौरी एक्शन भी लेते हैं और दूर भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी मुस्तफा कमाल साहब, एक चीज़ जो नोटिस में आई है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो फीस जो है वो अपनी टाइम पे इंक्रीज करते हैं, वहाँ गरीब का बच्चा भी पढ़ता है, तो वो उस चीज़ को तो रेगुलेट करें, आपका कंट्रोल हो, आप उसको अलाउ करें कि जी फीस कितनी होनी चाहिए। सर ये एक बहुत बड़ा इशू था। ये मुझे ये जिम्मेदारी मिलने से पहले ये इशू उठा हुआ था। तो उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में एक कमेटी बनाई जस्ट टू मॉनिटर, फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ द फीसेस। और उसके साथ सर तमाम प्राइवेट सेक्टर के एसोसिएशंस को, तमाम VCs को पूरे पाकिस्तान भर के, और उसके साथ जो है वो सर और बहुत सारे सरकारी इदारों को जोड़कर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की स्टडी की गई। और इस स्टडी के बाद ये तय हुआ कि जो बॉटम स्लैब है ये 1.8 मिलियन होगा, 18 लाख होगा। और उसमें एक 25 लाख की एक ऑप्शन रखा गया, और उसके अंदर कंडीशंस रखी गई कि वो कॉलेजेस जो ये समझते हैं कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं, उन्होंने जो है वो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और उनकी कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा है, वो अपनी बैलेंस शीट के साथ, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ वो जस्टिफाइड अपना केस प्रेजेंट करेंगे। उस केस को PMDC और काउंसिल देखेगी और उसके बाद वो डिटरमिन करेगी कि उसकी फीस क्या है। सर आपको मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, एक भी कॉलेज जो है वो अपनी मर्जी से कोई फीस डिटरमिन नहीं कर सकता, नहीं। और अगर इसीलिए अच्छा फिर ऐसा नहीं कि किसी ने कोशिश नहीं की होगी, जिसने कोशिश की है, जहां से रिपोर्ट आई है, एक पूरा ओपन एक पोर्टल है सारा, वहां पर उनको जो है उस पर कदगन लगाई गई है। और हमने तकरीबन सिर्फ 36 कॉलेजेस को पूरे पाकिस्तान में 188 कॉलेजेस में से 60+ ने अप्लाई किया था, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 36 कॉलेजेस को ये अलाउ किया है कि वो अपनी फीसेज 18 लाख से ऊपर करें, और वो भी कोई 25 लाख नहीं, मैक्सिमम जो है वो 21 लाख समथिंग है जो कि मैक्सिमम फीस है कॉलेजेस की। ये मैं आपको सर रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ इस वाली बात पर। शुक्रिया।